संबंधित जो दूसरा नियम है या दूसरा निषेध है वो है बहिर्विवाह, जिसे हम एक्सोगेमी भी कह सकते हैं। स्पष्ट है कि निकटाभिगमन को रोकने के लिए बहिर्विवाह का जन्म हुआ। कुछ लोगों की मान्यता है कि समस्त बहिर्विवाही नियम अगम्य निषेधों का ही विस्तार है। बहिर्विवाह से तात्पर्य एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। यह समूह कौन सा होगा, इस बारे में जनजातियों में भिन्न भिन्न धारणाएं प्रचलित है। अधिकांशतः परिवार, गोत्र, टोटम समूह, गांव, भ्रातृदल आदि से बाहर विवाह करने की प्रथा का पालन करते हैं। कहीं कहीं पर युग्म संगठन मोइटी भी बहिर्विवाह समूह के रूप में देखने को मिलते हैं। बहिर्विवाह की परिभाषा करते हुए रिवर्स लिखते हैं कि बहिर्विवाह से उस विनिमय का बोध होता है जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से अपना जीवन साथी ढूंढे। बहिर्विवाह कई प्रकार के हो सकते हैं। परिवार से बाहर विवाह परिवार बहिर्विवाह कहलाता है। एक वंश के सदस्य जब परस्पर विवाह नहीं करते हैं तो उसे वंश बहिर्विवाह कहते हैं। कई जनजातियों में एक ही गोत्र के सदस्य अपने को एक पूर्वज की संतान मानते हैं, अतः भाई बहन होने के कारण परस्पर विवाह नहीं करते हैं। इसे हम गोत्र बहिर्विवाह कहते हैं। लोसाई व कुकी जनजाति गोत्र बहिर्विवाह के नियमों का पालन करती है। इस दायरे को टोटम समूह तक भी विस्तृत किया गया है और एक ही टोटम को मानने वाले जब परस्पर विवाह नहीं करते हैं तो इसे टोटम बहिर्विवाह कहते हैं। इसी तरह से जब एक ही अर्धहंस या जनजाति के सदस्य भी परस्पर विवाह नहीं करते हैं तो उसे अर्धहंस बहिर्विवाह व जनजाति बहिर्विवाह कहते हैं। कई स्थानों पर एक ही गांव के निवासी भी परस्पर विवाह नहीं करते, जैसे कि पंजाब के कुछ गांवों में है। इसे हम गांव बहिर्विवाह के नाम से जानते हैं। भारत में छोटा नागपुर की मुंडा और अन्य जनजातियां गांव बहिर्विवाह के नियम का पालन करती हैं। कहीं कहीं पर एक क्षेत्र में रहने वाले भी परस्पर विवाह नहीं करते, जैसे राजस्थान के भील पालों में बटे हुए हैं। पाल एक क्षेत्रीय इकाई है। एक पाल के लोग दूसरे पाल के लोगों में ही जीवन साथी ढूंढते हैं। बहिर्विवाह की उत्पत्ति को स्पष्ट करने की दृष्टि से अनेक तर्क संगत व संभावित उत्तर दिए गए हैं। मैकलेनन का मत है कि जनजातियों में लड़कियों को जन्मते ही मार देने की प्रथा के कारण बहिर्विवाह प्रथा का जन्म हुआ। ऐसी स्थिति में एक जनजातीय समूह अपने पुत्रों के लिए वधुएं बाह्य समूहों में ही ढूंढा करते थे। स्पेंसर का मत है कि बहिर्विवाह लड़ाकू जनजातियों की देन है। उदाहरण के लिए अफ्रीका के न्यूर लोगों में यह कहावत प्रचलित है, हम उन्हीं से विवाह करते हैं जिनसे हम युद्ध करते हैं। वेस्टरमार्क का मत है कि निकटाभिगमन को टालने के लिए ही बहिर्विवाह का प्रचलन हुआ। लोबी एवं हाव हाउस का भी मत है कि निकट के रिश्तेदारों से यौन संबंध स्थापित न हो जाए, इससे बचने की मूल प्रवृत्ति के कारण ही बहिर्विवाह का प्रचलन हुआ। कुछ जनजातियों के एक ही नाम के दो समूहों में भी परस्पर विवाह नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया की ईमू जनजाति का व्यक्ति भी दूसरे ईमू नामक समूह से विवाह नहीं करता। रिजले का मत है कि पुरुष नवीनता चाहता है, मनुष्य नवीनता चाहता है, अतः वह अपने समूह से बाहर की स्त्रियों से विवाह करता है, जो बहिर्विवाह प्रथा को जन्म देता है। तो इस प्रकार से हम बहिर्विवाह को स्पष्ट कर सकते हैं कि बहिर्विवाह की उत्पत्ति को निकटाभिगमन, नवीनता की चाह, अंतर्विवाह, पारस्परिकता के सिद्धांत एवं सामाजिक लाभों के संदर्भ में बहिर्विवाह को देखा जाता है।